गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदि स्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहो नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय चल रहा है और गुणस्थान शतक के अंतर्गत गुणस्थानों का विवरण हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। गति मार्गणा में कौन कौन सी गति में कौन कौन गुणस्थान होते हैं यह बताया गया। अब आगे इंद्रिय मार्गणा में बतलाते हैं कि इंद्रियां 5 होती हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों में कौन सी इंद्रिय वालों के कितने गुणस्थान होते हैं। एक इंद्रिय पर्याय अवस्था मिथ्या दृष्टि ही होता, साधन से आए मरण कर अपर्याप्त दूजा होता। कह रहे हैं कि एक इंद्रिय पर्याप्त अवस्था, पर्याप्त एक इंद्रिय जीव के एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है, इससे आगे नहीं। क्योंकि एक इंद्रिय में मन तो होता नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन वह प्राप्त नहीं कर सकता है। तो एक इंद्रिय जीव के एक पहला गुणस्थान ही होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान। अब यदि कोई जीव साधन गुणस्थान से आकर एक इंद्रिय में जन्म लेता है तो अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान भी संभव है। कोई जीव देवगति से आकर के दूसरा साधन गुणस्थान में मरण कर और एक इंद्रिय में जन्म लेता है तो फिर उसके अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान संभव हो सकता है। इसके अलावा पर्याप्त अवस्था में तो एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। विकलेंद्रिय मन बिन पंचेंद्रिय, खड़े रहे पहली सीढ़ी, मन के बिन पुरुषार्थ नहीं है, प्याते पिए मोह बीड़ी। विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनको विकलेंद्रिय कहते हैं क्योंकि पूर्ण इंद्रियां अभी प्राप्त नहीं हैं। 5 इंद्रिय जब हो जाती हैं तब इंद्रियों की पूर्णता होती है और उससे पहले जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं इनको विकलेंद्रिय कहते हैं। इनके मन नहीं होता, मन सिर्फ पंचेंद्रिय जीव के ही होता है। उससे पहले 4 इंद्रिय तक के जीव के मन नहीं होता, वो असंगी होते हैं। तो विकलेंद्रिय जीव मन के बिना, विकलेंद्रिय मन बिन पंच और पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव 2 तरह के होते हैं, संगी और असंगी। कुछ जीव मन रहित होते हैं और कुछ जीव मन सहित होते हैं। मन सहित जीव को संगी कहते हैं और मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। तो विकलेंद्रिय जीव और मन के बिना पंचेंद्रिय जीव, जो असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, इनके एक खड़े रहें पहले से, इनके भी एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। इससे आगे वह नहीं बढ़ पाते हैं गुणस्थान में, तो उनको कहा है कि वह पहली सीढ़ी पर ही खड़े रहते हैं, पहले ही गुणस्थान में रहते हैं। मन के बिन पुरुषार्थ नहीं है, इनके मन नहीं होता है और मन के बिना आगे बढ़ने का पुरुषार्थ, आगे के गुणस्थानों में चढ़ने का पुरुषार्थ नहीं बन पाता है। ये मोह रूपी बीड़ी अर्थात मोह, मिथ्यात्व और मोह में ही निरंतर लीन रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं।
अब आगे कहते हैं, पंचेंद्रिय संगी प्राणी में 14 गुण की क्षमता है। निज पुरुषार्थ सफल वर मुक्ति, तजते जग की ममता है। पंचेंद्रिय जो जीव हैं वह उनमें भी संगी जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनके 14 गुण स्थान की क्षमता है। वह 14 गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। पूरे पहले से लेकर के 14 गुण स्थान प्राप्त करने की क्षमता संगी पंचेंद्रिय जीव में होती है। निज पुरुषार्थ सबल वर मुक्ति, पुरुषार्थ करके वह मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि वह पुरुषार्थ करें, पंचेंद्रिय में भी पुरुष पर्याय में भी पुरुषार्थ करे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 14 गुण स्थानों पर आरोहण करके क्रमशः फिर मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तजते जग की ममता है। और यह पुरुषार्थ कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो संसार की मोह ममता को छोड़ देता है। संसार की मोह ममता में जो फंसा हुआ है, राग द्वेष के चक्कर में फंसा हुआ है, वह मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए सर्वप्रथम संसार शरीर भोगों से विरक्ति आवश्यक है। जिसका शरीर से मोह लगा है, जिसका संसार से मोह लगा है, जिसका परिजनों से मोह लगा है, जिसका पर वस्तुओं से जिसकी ममता है, वह मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं कर सकता, मोक्ष मार्ग पर आगे कदम नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए कहा है कि जिनकी मोह ममता छूट गई है संसार के से पर पदार्थों से, वह ही पर पदार्थों से विरक्त होकर के निज आत्मा में अनुरक्त होकर के पुरुषार्थ करते हैं, वह मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से इंद्रिय मार्गणा में हमने समझा कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनके पहला गुण स्थान ही होता है मिथ्यात्व। मन नहीं होने से ये आगे का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। और जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वह मनुष्य में गति में पुरुष पर्याय को प्राप्त करके वह 14 गुण स्थान पार करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम नमः।